हाय फ्रेंड्स, सरल ज्योतिष की श्रृंखला में आज मैं बात करेंगे राजा की। राजा कौन राजा? सूर्य राजा, यानी सभी ग्रहों के राजा सूर्य जी। पंचदेवों में भी स्थान रखने वाले, जो गृहस्थ के लिए 5 देवों की पूजा है उसमें भी सूर्य जी हैं। ठीक है, तो आप कैसे जाने कि आप सूर्य ग्रह के एलिमेंट हैं? अगर आप लकड़ी का ठेकेदारी करते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी हथियार आयुध की फैक्ट्री में काम करते हो, इंजीनियर हो, दवा विक्रेता हो, राजदूत हो, एम्बेसडर, ठीक है, या किसी भी तरह के नौकरी में हो, मतलब कहीं पे भी आप मैनेजर हो या बड़े अच्छी पोजीशन पे हो, तो आप समझ जाओ कि आप सूर्य के एलिमेंट हो। अब बात आती है कि इसका संबंध हमारे शरीर में कहाँ से है? सबसे बड़ा दोस्तों इसका संबंध है आँख। अगर आपकी आँख चश्मा लगता है तो आप पक्का जान जाइए कि सूर्य की बनने वाली ऊर्जा आपको बराबर नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर आपकी आँख बिल्कुल बढ़िया है तो आप समझ जाइए कि आपकी एलिमेंट की एनर्जी, सूर्य एलिमेंट की एनर्जी बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये जितने भी राजयोग होते हैं ये भी सूर्य से ही बनते हैं। तो जो भी राजा, जहाँ पे भी राजसी चीज तत्व है वह सूर्य है। वहाँ पे आप वो सूर्य की फ्रिक्वेंसी, सूर्य की एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति, वो ऑरा अलग ही दिखता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जो इसका परिचायक है वह है आपका चेहरा। अगर आपके चेहरे में ग्लो है, अगर आपका चेहरा मुस्कुराता रहता है, अगर आपका चेहरा देख करके लोगों को एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप सूर्य के बहुत बड़े एलिमेंट हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर नाम से देखें तो अगर आपका नाम छोटे आ से पड़ता है, छोटी ऊ से पड़ता है, या फिर छोटे ए से पड़ता है, ठीक है, छोटी ई से आपका नाम है, तो आप तभी भी आप सूर्य के एलिमेंट हो। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो पॉइंट है वो है हमारी अनामिका उंगली, यानी ये उंगली। ठीक है, जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली। तो इसके जो आपको एनर्जी अगर कभी भी कम ज़्यादा हो रही हो तो ये पॉइंट दबाने से आपको सूर्य की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। सूर्य की एनर्जी का अनबैलेंस्ड हो जाना क्या बताता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको सामने आएगा, वो होगा दोस्तों बीपी। आपका हृदय जुड़ा है सीधे सीधे सूर्य जी से। तो अगर आपका हृदय डिस्टर्ब है, यानी आपको बीपी आ रहा है, इसका मतलब आपका सूर्य की एलिमेंट की ऊर्जा बराबर आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, आपका हड्डियों का ढांचा, जो आपका स्केल्टन है दोस्तों, जो आपका कंकाल है, जो भी आप कह लीजिए, इससे शरीर बना है। सूर्य की ही एलिमेंट से आपको वह कंकाल बनता है, वह ढांचा बनता है। तो उससे संबंधित कोई भी रोग, ठीक है, वह भी सूर्य एलिमेंट को बताता है। अगर आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, बढ़िया है, आपका बढ़िया सीना चौड़ा है और मस्त है, तो आप समझिए कि आपके सूर्य एलिमेंट की ऊर्जा आपको बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका सूर्य एलिमेंट बहुत ज़्यादा वीक जिन लोगों का हो जाता है, वो दोस्तों आग से उनकी मौत होती है। मतलब कोई फायर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या आपने देखो कुछ लेडीज़ लोगों के साथ इंसिडेंट हो जाते हैं। वो यही बताता है कि सूर्य की एनर्जी एलिमेंट बहुत ज़्यादा उनका वीक है। दोस्तों अगर आपकी अनामिका उंगली, तर्जनी उंगली, ये ये आपका तर्जनी उंगली है, इससे अगर बड़ी हो तो आपके समझ जाइए कि राजा बनने का 100% चांस है। वह योग, क्योंकि अनामिका सूर्य को बताती है। ठीक है, अनामिका उंगली सीधे सीधे सूर्य को जुड़ी है। अगर आपके हृदय में दिक्कत आ रही तो अभी भी आप देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक जैसा लक्षण लग रहा हो और अपनी अनामिका उंगली को दबाता है वो थोड़ी देर, तो क्या होता है दोस्तों, उसका हार्ट अटैक तक रुक जाता है। या आपका बीपी बहुत, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत टेंशन में, अगर आप अनामिका उंगली को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखो, इक्रूप्रेशर जिसको दोस्तों कहते हैं, करोगे तो आपका हार्ट अटैक भी रुक सकता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसके और एलिमेंट कहाँ हैं। लकड़ी, जितनी भी दुनिया में लकड़ी हैं वो सब सूर्य का एलिमेंट है। मिर्च सबसे बड़ा एलिमेंट है। शेर, वो भी राजा इसी जंगल का है। ठीक है, इसके बाद आपका ऊन, तांबा, घी,
पत्थर, इनसे जुड़ा आप कोई भी व्यापार कर रहे हो तो आप ये मान के चलो आँख मूंद के कि आप सूर्य के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब अगर आपके ये सब काम धंधे बढ़िया नहीं चल रहे हैं तो इसके उपाय क्या हैं दोस्तों, कि आप सूर्य के एलिमेंट को बढ़ाने का उपाय, सूर्य की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा तो आपका ये सब काम बढ़िया चलेगा। अब इसके सरल उपाय क्या है दोस्तों, सबसे सरल तो जल है। 5 फूल ले लीजिए, कोई भी तांबे के जल में भरिए, सुबह सुबह आप सूर्य को दीजिए। दोस्तों एक बात का मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जब हम सूर्य जी को जल देते हैं ना तो हमें सूर्य को नहीं देखना है। जब आप वो लोटे से जल अर्पित करते हो तो उस धारा में आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, क्योंकि यह जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी दोस्तों, वो सीधे आपकी आंखों से होते हुए आपके अंडमंडल ब्रह्मांड से जोड़ देगी, यानी कॉस्मिक एनर्जी से आपको वो जोड़ देती है। इसीलिए सबसे जो सरल तरीका है ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा मंत्र वगैरह में विश्वास रखते हैं तो जपा कुसुम संकाशम कासम पेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम पढ़तो वस्में दिवाकरम, यह कर सकते हैं। इसमें भी कोई तकलीफ आ रही है दोस्तों तो सबसे बड़ा जो सबसे सरल चीज़ है वह आप ये कर सकते हैं, गेहूँ। जहाँ पे भी आपको काम करते हो, अगर आप जिन व्यवसाय का मैंने नाम लिया उन व्यवसायों से आप जुड़े हो तो एक तांबे की कटोरी में खड़ा गेहूँ रख दो। आपके औरा मंडल, आपका आसपास का जितनी भी बैड एनर्जी है जो आपके सन को एनर्जी को पनपने नहीं दे रही थी, जो इसको बढ़ने नहीं दे रही थी, वो बढ़ जाएगा दोस्तों। आप करके देखो, विदिन 7 डेज आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप जहाँ भी बैठते हो, डेस्क पे बैठते हो, काम करते हो, अगर मान लीजिए आप फील्ड वर्क वाले कोई बंदे हो तो अपने साथ आप एक पोटली में बांध कर लाल कपड़े में थोड़ा गेहूँ रखोगे, आपको पक्का सूर्य का एनर्जी इमीडिएट आपकी एनर्जी बढ़ी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यह थी सरल ज्योतिष में सूर्य के बारे में चर्चा। इसके सरल उपाय के तो आप अपने व्यवसाय से देख सकते हो, नाम से देख सकते हो, स्थिति को देख सकते हो। अगर इसका आप वो देखेंगे माड़िक में आता है, लेकिन अब आपकी उम्र कितनी है, आपका वज़न कितना है, आप कैसे दिखते हो, इस पे वो कितने उसकी वैल्यू क्या रखनी है वो उस पे होता है, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। वो बिना व्यक्ति को देखे कोई बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यह सब थी बहुत सरल उपाय ज्योतिष के सूर्य जी के बारे में। इसको आप यूज़ करें और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसे करके देखो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें।